ठीक है, मैं फिर से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ? तो मैंने ये बता रखा कि कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। आप ऐसे लिखने समय क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको देखना है। तो क्लैरिटी एंड कोहेरेंस, ये सब मैंने क्या आप कहाँ तक आपकी वीडियोस आई थी? कोई सर पॉइंट बता सकते? 10 तक। पॉइंट 10 तक यस सर। मतलब हो गया था? ठीक है, ठीक है। एक अच्छा ऐसे के लिए जो भी जरूरत है वो आप प्रैक्टिस से ला सकते हो। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है वो मैंने बस दिया आप सभी को। अब क्या होता है कि बॉडी में आपको मल्टी डायमेंशन लिखना रहता है, बहुत सारे डायमेंशन को लिखना रहता है। मैंने यहाँ पे एक एक डायमेंशन को दे दिया है और उसके सब डायमेंशन को भी दे रखा है कि आप कैसे सोचोगे, कैसा फ्लो रहेगा आपका ऐसे लिखने वक्त, क्या सोचोगे। तो बहुत सारे मैंने लगभग 50 डायमेंशन मैंने दे रखा है। देखोगे तो मैंने 50 डायमेंशन दे रखा है। आप जैसा भी चाहो वैसे, और कितने वर्ष में भी चाहो, आपको बीपीएससी में लिखना है, यूपीएससी में लिखना है, या किताब लिखना है, क्यों ना। ठीक है, आप सारे अगर इसमें से कम आप 8-10 डायमेंशन भी अगर आप लिख देते हो, 8-10 तो बहुत हो जाते हैं, 6-7 और 6 आप लिख देते हो, आपको 700 to 800 पर क्लियर हो जाएगा। लिखना है वो मैं आपको कुछ आगे आगे आधे घंटे में समझाता हूँ। तो पहला डायमेंशन क्या है? हिस्टोरिकल। ठीक है, जैसे आपको कोई मैंने लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले रखा है 69 का, उसे कैसे लिखा जाता है वो भी मैंने लास्ट में दिखा रखा है। पहले आप देख लो कि कैसे हर एक डायमेंशन को सोचना कैसे है। ऐसे कोई भी टॉपिक आपको मिला, किसी टॉपिक के बारे में ऐसे का कोई भी टॉपिक हो, तो आपको क्या करना है कि पहले सोचना है कि हिस्टोरिकल पॉइंट उसके क्या होंगे। अब हिस्टोरिक तो सुन लिए, हिस्ट्री में क्या होगा हुआ होगा, तो पहले देखेंगे कि क्या उसके कुछ इवेंट्स उससे रिलेटेड हैं। फिर देखेंगे क्या उसका उसका टाइम पीरियड्स क्या है। फिर कुछ अगर याद आ रहा है तो फिर उसको देखेंगे उसका फिगर क्या है, कुछ कौन से फिगर उससे रिलेटेड हैं। फिर देखेंगे कि मूवमेंट उसके, वो जो टॉपिक रिलेटेड कुछ मूवमेंट्स है या कुछ उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बताया गया है। आप इस बेसिस पे अगर सोचोगे, अगर 5 डायमेंशन है, सब डायमेंशन 5 सब डायमेंशन है, आप अगर इसे 2-3 भी अगर आप अटेम्प्ट कर पाओ इस डायमेंशन को पे सोच कर, तो आप क्या हो लिख सकते हो, ये पूरे हिस्टोरिकल डायमेंशन को एक अच्छा पैराग्राफ बन सकता है। आवाज आ रही है ना अभी? यस सर। ठीक है, आप ये समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक डायमेंशन को आप कितने डायमेंशन को तोड़ कर लिख सकते हो। यस सर। मैं ब्रेन स्टॉर्म करने बता रहा हूँ कैसे आप कोई टॉपिक को सोचोगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे कोई भी टॉपिक आप ले लो, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, जो लेना है ले लो। तुम्हें कोई भी टॉपिक याद आता है उसको ले लो। उसके इवेंट्स, कुछ ना कुछ तो इवेंट्स होंगे। क्लाइमेट चेंज में ऐसा कुछ इवेंट्स हुआ होगा, जैसे उत्तराखंड, मतलब क्लाइमेट चेंज में उत्तराखंड ट्रेजेडी हुआ था वो। कहीं और कुछ अगर सुनामी वगैरह कुछ लेना चाहते हो वो याद कर लो, हिस्ट्री में हुआ है। क्या टाइम पीरियड्स हुआ था क्लाइमेट चेंज, अलग अलग पीरियड में अलग, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लो, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ले लो, कुछ बताओ हिस्टोरिकल का। कुछ अगर फिगर्स ऐसे दिख रहे हैं जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जो जिन्होंने बताया या किसी रिपोर्ट्स हुए हैं, तो वो आप लिख दो। फिर कोई मूवमेंट्स उससे रिलेटेड है कि हाँ क्लाइमेट के लिए बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, वो लिख दो। फिर उसका कल्चरल कंटेक्स्ट है तो वो लिख दो। ऐसे आपको कोई भी पैराग्राफ या टॉपिक पे आपको सोचना है। ठीक है, मैंने इसलिए ये सब सब डायमेंशन को दिया है कि आप जब भी बैठने ऐसे लिखो बैठने, तो आप क्या करो, इस चार्ट को, इस टॉपिक को निकाल लो और उसके बाद आप लिखो और फिर उस पर सोचो। एक इजी फ्लो आपके माइंड में बन जाएगा, माइंड मैप बन जाएगा कि किस तरह आप उसे पकड़ना है, उस कैसे उस ऐसे को लेकर जाना है। फिर उसी तरह सोसाइटल में है, सोसाइटी में देखो क्या उस टॉपिक के रिलेटेड कोई कल्चरल नॉर्म्स है, सोशल स्ट्रक्चर उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ ऐसा बन रहा है।
पावर डायनेमिक्स क्या है सोसाइटी में, कि वुमेन्स के पास क्या है, मेन का क्या राइट्स है उसमें, चिल्ड्रन का क्या है, ओल्ड एज क्या क्या राइट्स है। तो वो पावर डायनेमिक्स बता देगा कि आपको सोसाइटी में पावर डायनेमिक्स कैसे हैं। फिर उसमें इकोनॉमिक सिस्टम सोसाइटी में क्या है, कौन कोई कैसे, कोई सोसाइटी पैट्रियार्कल होते हैं, कोई मैट्रियार्कल होते हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कुछ है सोसाइटल में। फिर इन्वायरमेंटल में जैसे आपने देखा है क्लाइमेट पे लिखना है, इकोसिस्टम, पॉल्यूशन, कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉलिसी। फिर पॉलिटिकल में आप जाओ तो गवर्नेंस कैसा है उस टॉपिक के रिलेटेड, आइडियोलॉजी, रिलेशन, मूवमेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर। इकोनॉमी में मार्केट स्ट्रक्चर, फिर लेबर मार्केट, इकोनॉमी पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। एक एक डायमेंशन को आप देखोगे, मैंने कम से कम देखो 50 दे रखा है। आपको लिखना क्या है, सिर्फ 5 से 10 के बीच में, जो आपको जैसा लिखना है, जैसा वर्ड्स में। अगर आप 4-4 लाइन का भी अगर अलग-अलग डायमेंशन लिखते हो, 4 या 5 लाइन का, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने डायमेंशन को अगर आप लिखोगे तो कुछ बचेगा लिखने को। आपके लिए 700-800 वर्ड्स का ऐसे लिखना बहुत ईज़ी हो जाएगा। उसी तरह देखो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में है इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी भी पैराग्राफ लिखने जाओ तो एक डायमेंशन लो, उसका सब डायमेंशन पे सोचो, क्या उससे कुछ रिलेटेड, कुछ मुझे मैंने पढ़ा है, कुछ मुझे याद है, उसे फिर आप लिखो। ये कब करोगे, जब आप ऐसे लिखने से पहले एक जब ब्रेनस्टॉर्म करते हो, रफ वर्क करते हो, उसमें लिखो हाँ मुझे ये डायमेंशन पहले लिखना है, और ये डायमेंशन लिखने के बाद मुझे ये सोचना है। जैसे मैंने लिख लिया कि हाँ टेक्नोलॉजी डायमेंशन में मुझे इस टॉपिक पे लिखना है, तो ये अब टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन मैंने लिख लिया। अब इस पे क्या क्या मेरा सब सब डोमेन क्या है, सब डायमेंशन क्या है, क्या उससे रिलेटेड कुछ इनोवेशन हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर पे टॉपिक है टेक्नोलॉजी, हाँ कुछ इनोवेशन मुझे याद आ रहा है क्या एग्रीकल्चर के, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। फिर देखेगा देखो डिजिटाइजेशन कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या उसमें, और कुछ स्कीम्स वगैरह ऐसा कुछ प्रोग्राम्स हुआ है तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। क्या कुछ ऑटोमेशन में कुछ हुआ है, क्या उसका कम्युनिकेशन चैनल कुछ है, क्या उसमें एआई का कुछ हुआ है। अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा 5 ही पॉइंट लिखो, कुछ भी 2 भी याद आ रहे हैं तो आप उसका आपका पैराग्राफ का काम हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम है कि मैं जितना डायमेंशन आपको बता सकूं वो दे दिया, आप उससे 2 ही सोचो, 2 भी सोच लिया तो आपका वो पैराग्राफ क्लियर हो गया। फिर उसी तरह ज्योग्राफिकल है, अगर उस लैंडफॉर्म में बायोलॉजिकल, एजुकेशनल, लिंग्विस्टिक, डेमोग्राफिक, फिलोसफिकल, हेल्थ, मीडिया, स्पिरिचुअल, लीगल, एंथ्रोपोलॉजिकल, आर्टिस्टिक, इंडस्ट्रियल, सिक्योरिटी, स्पेटियल, इंटरडिसिप्लिनरी, क्लाइमेटोलॉजिकल, डिजिटल, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। देख रहे हो कितना डायमेंशन है, समझ में आ रहा है आप सभी को। यस सर। यस सर, मिनिमम तो सर 7-8 लिख बहुत सकते हैं ना सर? बिल्कुल लिख सकते हो आप, जितना अच्छा डायमेंशन जितना ज्यादा लिखोगे उसको आपको फायदा है, वो आपको उस वैरायटी आपको अच्छा वो क्या बोलते हैं एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ आपने बहुत सारे डायमेंशन को टच करा है। मिनिमम 7 to 8 ही लिखना है, उससे ज्यादा तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर 7 to 8 पेज है, ठीक है, अगर एक एक पैरा भी आप लिख रहे हो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सर ठीक है, मैं कुछ कुछ ऐसे लिखा हाँ हूँ, कुछ कुछ ऐसे ठीक है, लिखा तो हूँ तो क्या आपको सेंड कर सकता हूँ? हाँ हाँ आप ग्रुप में सेंड कर देना, मैं जो भी सजेशन होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपने ये सब देखा, बहुत सारे डायमेंशन का कमी नहीं होगा, बस आपको डायमेंशन याद रखो कि कौन कौन से डायमेंशन को देखना है। ट्रांसपोर्टेशन देखो, स्पेस के बारे में उसमें कुछ रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर, ग्लोबल इशू, क्रिमिनल जस्टिस, मैरीटाइम, फैशन, स्पोर्ट्स, एनर्जी, फैमिली, आर्किटेक्चर, कंज्यूमरिज्म, सिविक मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस, रिलेशनल, क्रिएटिविटी, एथनिक स्टडीज, हेरिटेज, फिलोंथ्रफी। फिर उसके बाद लीजर, कुछ रिलेटेड है, बहुत सारे डायमेंशन है। आप 5,000 10,000 वर्ड्स का भी अगर लिखना चाहो, अगर कोई यूपीएससी दे रखा है और यूपीएससी के लिए लिखना भी चाह रहा हो, तो आप इतने डायमेंशन ओपन कर लोगे, कोई भी टॉपिक नहीं है ऐसा जो आया हुआ है या जो आएगा, जो आप इतने डायमेंशन अगर आपको पता हो तो आप लिख नहीं सकते हो। बस आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितनी बार आप ये डायमेंशन ये पढ़ोगे, सब डायमेंशन इसके पढ़ोगे, लिखने का प्रैक्टिस करोगे, कोई भी टॉपिक ले लो। ठीक है, मैं सर ये ऐसे मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अभी आज मैंने बॉडी कैसे लिखना है बता दिया,
नेक्स्ट क्लास में मैं कंक्लूजन कैसे लिखना है मैं बता दूंगा, ठीक है। सारा फ्रेमवर्क जो है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप लोग मुझे टॉपिक देना, ठीक है जी। मैं ओपन क्लास रखूंगा उस समय, आप मुझे टॉपिक देना, जो भी टॉपिक आपको पसंद है। आप सभी 4-5 टॉपिक नहीं, आप लोग एक टॉपिक कोई भी जो भी आप दो, एक टॉपिक देना। मैं उसमें आपको लाइव लिख के दिखाऊंगा कि कैसे मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया, आप उसको कैसे लिखोगे, कैसे मैं लिख रहा हूँ मतलब आप कोई भी टॉपिक दो, अब फिर मैं जस्ट उसको कैसे मैं तुरंत उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, यही सब को यूज करते हुए, ठीक है। क्लासेस उसमें मैं दिखाऊंगा 1 घंटे में कैसे आप एक अच्छे ऐसे को 700 to 800 को यही तरीके से यूज करके कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, ताकि आपको ये भी समझ में आए ओके सर। ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। आप ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा तो आप ये देख लेना कितने डायमेंशन है, उसको यूज करना, ठीक है। डायमेंशन तो अब तो मुझे लगता है कि कम ही होगा, या कोई पॉइंट्स आपको बस कम कम आएगा। एक एक अगर कुछ भी डायमेंशन जो पसंद आए, जिस टॉपिक के रिलेटेड हो, आप याद कर लो बस। क्या ये इतने टॉपिक देने का मेरा ये था कि आप अपने अपना जो माइंड है उसको ब्रॉड करो, ठीक है। उतना टॉपिक आप सोच भी नहीं पाओगे जितने मैं डायमेंशन दे दिया है इस नोट्स में। आप बस बैठो और जो इसको सामने रखो और जो भी टॉपिक है उसको, हाँ ये है, आप देखो लिखो। फिर नहीं होगा तो आप बताना। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं लिखोगे। इतने में तो अगर हर एक डायमेंशन का दो दो लाइन में लिखोगे तो पूरा हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। अब देखो, अब ये जितने भी डायमेंशन है, ठीक है, उसको शुरुआत कैसे करते हैं, कनेक्टिंग लाइंस क्या है, ट्रांजिशन लाइन क्या है, उसको कैसे शुरुआत करोगे, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है, वही ऐसे में मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वही फ्लो बनाता है। वो उसका फ्लो कैसा होगा, ऐसे पढ़ने में तभी मजा आता है, ठीक है। जैसे मैंने देखा है कि अगर हिस्टोरिकल डायमेंशन को आपको ओपन करना है ऐसे में, तो आप कौन से लाइन से करोगे, ठीक है। मैंने तीन तीन दे दिया है कि 3 ऐसे पूछते हैं, इसलिए मैंने 3 कनेक्टिंग लाइन्स दे रखा है। जो आपको यूज करना चाहो यूज करो, और कैसे यूज करना है मैं आगे बताऊंगा। जैसे आप देखो, कनेक्टिंग लाइन्स क्या है, थ्रू आउट हिस्ट्री पाइवेटल इवेंट्स हैव शेप्ड द कोर्स ऑफ सिविलाइजेशन फ्रॉम एंशिएंट एम्पायर्स टू मॉडर्न नेशन। ये कनेक्टिंग लाइन से, ये बिगनिंग लाइन होना चाहिए आपका, कोई भी हिस्टोरिकल पॉइंट में आप लिखना चाहो तो। या आप टाइम पीरियड्स लिखो, टाइम पीरियड सर्व एज ए मार्कर्स इन द नैरेटिव ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ईच एरा कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायनेमिक्स। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका हर एक डायमेंशन के लिए कनेक्टिंग लाइंस पहले से रेडी होना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन लिखा, जैसे बॉडी में आया, आप लोग आए लिखने को, तो आप उसके बाद हिस्टोरिकल डायमेंशन ओपन करोगे और हिस्टोरिकल पे सोचोगे ही। तो हिस्टोरिकल पे डायमेंशन ओपन करने का पहला लाइन आपका, आप या पहले अपने से खुद रेडी कर रखा है तो वो रखो, या इससे भी आप तीनों में से कोई एक आपका पैराग्राफ का, हिस्टोरिकल डायमेंशन का पैराग्राफ का पहला लाइन ये होना चाहिए। मैंने 50 डायमेंशन दे रखे हैं, 50 के 3-3 मैंने कनेक्टिंग लाइंस, स्टार्ट लाइन या पैराग्राफ का बिगनिंग लाइन है, वो मैंने सारे डायमेंशन का 3 दे रखा है। आप लोग देखना और उसको यूज करना। तो हिस्टोरिकल के 3 हैं, सोसाइटल के भी 3 हैं, इन्वायरमेंट के सभी के ऐसे, बस आपको स्टार्ट करना है उन्हीं बिगनिंग लाइन से, ठीक है। ये आपको दे दिया जाएगा तो आप पढ़ो, और उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछो। सभी सभी डायमेंशन मैंने 3 दे रखा है, कैसे इसे यूज करना है वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ, कैसे यूज मैंने कहा है। अब देखो, आवाज आ रही है ना अभी तक मेरी? यस सर। ठीक है। अब देखो, ये टॉपिक है जो 69 में पूछ रखा है, ठीक है।
जीएस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के, मैंने सेक्शन 3 का भी नहीं ले रखा है, उसको मैं सेपरेटली। अब देखो ये 69 के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का ये, ठीक है। मैंने जो डायमेंशन ऊपर दिया है उसका कनेक्टिंग लाइंस मैंने दे रखा है, ट्रांजिशन लाइंस मैंने दे रखा है, उसको मैं यूज करके आगे दिखा रहा हूँ कि कैसे आप सेम कनेक्टिंग लाइंस हर एक ये 8 ऐसे में यूज कर सकते हो और उससे वो पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यही टॉपिक 69 में आया था, सारे टॉपिक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के। तो पहले जैसे मैंने हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को लिखना चाह रहा, हिस्टोरिकल डायमेंशन को लिखना है, तो मेरा कनेक्टिंग लाइंस क्या था, फर्स्ट कनेक्टिंग लाइंस क्या था, थ्रू आउट हिस्ट्री pivotal events have shaped the course of civilization from ancient empires to modern nations। ये मेरा स्टार्टिंग लाइन होगा। किसी भी ऐसे का किसी भी टॉपिक का अगर मुझे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट उसका बताना है तो मेरा स्टार्टिंग लाइन वही यही सेम ही होगा। तो आपको प्रैक्टिस कर लो तो आप स्टार्ट करने में वो इसी से लाइन से करोगे और प्रैक्टिस से आ जाएगा कैसे इसको यूज किया जाता है। देखो पहला जैसे टॉपिक है, ऐसे का टॉपिक था सेक्शन 1 में दिया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। पहला देखो यही क्या टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। आपको नहीं लगता है तो मैं दिखा दे रहा हूँ उसका बीपीएससी 69 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, बीपीएससी का 69 का पेपर है, सेम टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। एक कनेक्टिंग लाइंस यूज करा है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का क्या यूज करा है ये मैंने लिख दिया है। अब देखो ये 8 जो ऐसे का टॉपिक 69 में दे रखा था उसको मैंने कैसे यूज किया है। तो आप देखो सभी 8 टॉपिक में देखो मैंने किससे शुरुआत किया है, सेम लाइन से, थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट हिस्ट्री, थ्रू आउट हिस्ट्री। मेरा पहला लाइन क्या है, सभी में सेम है, थ्रू आउट द हिस्ट्री, यस सर। थ्रू आउट सभी में सेम है, मैंने चेंज नहीं करा है, ठीक है। चाहे कोई भी ऐसे पूछे क्यों ना, मुझे पहला लाइन मुझे पता है यही लिखना है। तो कैसे यूज करा है मैंने, देखो कैसे मैंने, ये फर्स्ट टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो मैंने पहला लाइन जो मेरा कनेक्टिंग लाइन से मुझे पता है मैं वही लिखूंगा, थ्रू आउट हिस्ट्री pivotal events have shaped the course of civilization from ancient empires to modern nation। कोई भी चीज सिविलाइजेशन में तो होगा ही नहीं, पहले से और आज तक कुछ तो चेंजेस आया ही होगा, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, अमॉन्ग दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड्स एज ए बीकन ऑफ प्रोग्रेस गाइडिंग ह्यूमैनिटीज क्वेस्ट टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। कैसा लग रहा है ये अगर मैंने ये कनेक्टिंग लाइन से शुरुआत करा है, क्या इम्पैक्ट लग रहा है आपको बताओ। इम्पैक्ट लगेगा अगर ये अगर एक शानदार कनेक्टिंग लाइन से अगर स्टार्ट करो तो एक दो लाइन तो आपको यही हो गया, बोलो जी। फिर देखो सेकेंड टॉपिक क्या था, इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। मुझे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दिखाना है, सेम कनेक्टिंग लाइंस लिखा है। फिर देखो सेम वही एक वर्ड ये भी सेम ही लिखा है मैंने, अमॉन्ग दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स, यहाँ भी मैंने वही दे रखा है, अमॉन्ग दिस ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट्स enhancing the agriculture system emerge as a critical factor in sustaining rural economy, thereby bolstering the foundation of national prosperity। इसके बाद और आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे बिगनिंग किया जाता है, कैसे आप सेम 2-4 लाइन। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था 1.5 पेज 2 पेज आपका जो एक कॉमन फ्रेमवर्क दिया था, 1-2-1.5 पेज तो आपको वो हो गया, 1.5-2 पेज लगभग, ठीक है। और इसी तरह आप मान लें 8 डायमेंशन को लिखते हो, ये 2-2 लाइन हुआ, ठीक है। 8 डायमेंशन में 2-2 लाइन आप पहले से रेडी करके रखते हो, तो आपका मान लो 3.5 पेज या 4 पेज तो यही हो गया कि नहीं। आप लिखोगे तो 3.5-4 पेज हो गया, यही हो गया। उसके बाद बचा आपका कंटेंट, जितना आप कंटेंट आपको पता है
उसके बीच में आपको लिखना है, तो आप 8-9 पेज तक आराम से उसके बाद चले जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले से 3.5 पेज आपका रेडी है, 4 पेज लगभग रेडी है, तो अच्छी बात है। वो आपको उसमें सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पहले से वो आपको ऐसे को खूबसूरत बनाएगा, इम्पैक्ट बनाएगा, क्योंकि आपको इम्पैक्ट वर्ड्स पहले से आपने तैयार करके रखा है कि कनेक्टिंग लाइंस क्या होगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, सब फॉर्मेट रेडी है। वहां तो आपको दिखाना नहीं है, वो तो आपको दिखने पे मार्क्स मिलेगा। तो क्यों ना एक पहले से मैं रेडी करके रखूं, और जिसको वही वहां यहाँ पे मुझे कॉपी है उधर पेस्ट करना है। तो आपका जो काम है, जो वर्क है ऐसे लिखने का, वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने 3 कनेक्टिंग लाइंस दिया है, तो आप एक ऐसे में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो तो इससे शुरू कर दो। फिर एक मैंने और कनेक्टिंग लाइंस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में दिया है, आप सेकेंड ऐसे में उसको यूज कर लो। तो कनेक्टिंग लाइंस कनेक्ट करने के लिए आपको खोजना ही नहीं है, फिर शुरुआत उसी से करो, और उसके बाद जो आगे जो एक्सप्लोर करना है उसमें आप लिखो। उसके उसमें भी डायमेंशन मैंने बता दिया है कि आपको क्या, कोई मूवमेंट याद है वो लिखो, कोई इवेंट्स याद है वो लिखो, कोई पर्सनालिटी हिस्टोरिकल में पसंद है उसे उसे लिखो। तो आप एक एक चीज सोचोगे तो हर एक डायमेंशन में बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, मोर देन एनफ रहेगा वो लिखने के लिए। फिर यही देखो, फोर्थ टॉपिक था मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड द ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर वही कनेक्टिंग लाइंस मैंने यूज करा है, और फिर उसके बाद विद इन दिस ट्रेजेक्टरी ऑफ सोसाइटल इवोल्यूशन द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन स्टैंड आउट एज ए ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स रिशेपिंग ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हो कि किस और मैं ले जाना चाह रहा हूँ, क्या करवाना चाह रहा हूँ, क्या प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, पहले तो आप वो कनेक्टिंग लाइंस का प्रैक्टिस कर लो कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, बार बार लिखो, हाँ ये इससे मुझे शुरू करना है, बार बार ऐसे मत लिखो, कोई टॉपिक मत छुओ अभी। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टिंग लाइंस लिखो, बस कनेक्टिंग लाइंस, हाँ ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये मेरा कनेक्टिंग लाइंस है, सोसाइटल में ये कनेक्टिंग लाइंस है। सारे 50 का रेडी आपको याद नहीं रखना है, मतलब मिनिमम कम से कम 10 तो आप याद कर लोगे, आपके पास टाइम भी है अभी। अभी नेक्स्ट ईयर जनवरी में मेंस होगा, ऐसे होगा, इसकी होगा, ऐसे की जो भी, अगर आप पीटी क्लियर करते हो तो बहुत सारा टाइम है, 10 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। उसको बार बार लिखो, जैसे भी हो प्रैक्टिस कर लो, एक वर्ड में मिस्टेक ना हो, और आपको एक शानदार फ्लो बनाएगा, शानदार कोहेशन बनाएगा। कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी आप जाकर कोचिंग कर लो, कहीं भी ऐसा आपको नहीं बताएगा। तो एक सेम कनेक्टिंग लाइंस है, दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट यस में सर। मैंने लिखा है। उसके बाद देखो, सोसाइटल डायमेंशन में लिखना है, सेम कनेक्टिंग लाइंस है, इन एवरी सोसाइटी कल्चरल नॉर्म्स प्ले ए फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। सारे टॉपिक सेम टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स में देखो मैंने एक ही जैसा शुरू किया, इन एवरी सोसाइटी कल्चरल नॉर्म्स प्ले ए फाउंडेशनल रोल इन शेपिंग बिहेवियर, एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल। कोई चेंजेस नहीं है। अमिड्स दिस cultural dynamics, the advances in science and technology serve as a pivotal catalyst influencing societal perspectives and understanding of the mystery of universe. Same connected line दूसरे टॉपिक में भी है, in every society cultural norms play a fun। कोई चेंजेस नहीं है, मैंने सोसाइटल का जितना भी स्टार्टिंग लाइन था पैराग्राफ का मैंने सेम रखा है, और वही टॉपिक जो 8 टॉपिक जो 69 पीपीएससी में पूछा है, मैंने उसी को यूज को मैंने लिखा है। कोई चेंजेस नहीं, सोसाइटल में मुझे वही चेंज करना है। फिर आप देखोगे इन्वायरमेंटल में भी मैंने सेम इसी लाइन से शुरू किया, डेलिकेट बैलेंस ऑफ क्लाइमेट सिस्टम डिक्टेट्स द हैबिटेबिलिटी ऑफ आवर प्लैनेट विद चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटी। क्या शानदार लाइन है, क्या स्टार्ट करने का कितना अच्छा लाइन है, जो हर ये में फिट हो जाएगा, हर एक ऐसे के टॉपिक में फिट हो रहा है। मैंने करके भी दिखाया, लिख के भी देखा, आप पढ़ो तो लगेगा क्या फिट नहीं हो रहा है, कितना शानदार शुरुआत हो रहा है ना जी। यस सर। ऐसे ही आपको रेडी रखना है सभी टॉपिक का एक शुरुआत। ठीक है,
एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट और पॉलिटिकल डायमेंशन ओपन करने का भी बताया है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर फ्रॉम द बैकबोन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम विथ इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी गाइडिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड रिसोर्स। सेम लाइन्स है सारे 8 टॉपिक जो 69 में पूछे गए थे, जो मैंने लिख के दिखाया है कैसे हर एक कनेक्टिव लाइन्स हर एक पैराग्राफ का वही स्टार्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा, उसे आप एक बार पढ़ो, ठीक है, कैसे मैंने लिखा है, कैसे यूज किया है। बस मेरे ये देने का मकसद ये है कि आप उसको सोचो नहीं कनेक्टिंग लाइन के बारे में। एक बार आपने शुरुआत कर दिया है, आधा काम आपका ऐसे में वहीं खत्म हो गया। इतना लोड नहीं लो ऐसे के लिए। जब ये प्रैक्टिस करोगे, ये फॉलो करोगे अप्रोच को, तो इजी हो जाएगा आपका ये ऐसे राइटिंग। सर सेक्शन 3 के लिए भी यही हाँ, रहेंगे सर? क्या चीज? सर सेक्शन 3 में जो सर जो एसेस हैं बिहार स्पेसिफिक सर, हाँ उन हाँ, लोग को स्टार्ट ये करते डायमेंशन, हाँ वो उसमें भी स्टार्ट करने के लिए वही होगा, लेकिन जो उसका इंट्रोडक्शन का अप्रोच है ना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो प्रोवर्ब्स और एडेज होते हैं वो, ठीक है। तो बस वो इंट्रोडक्शन में वो चेंज करना होगा थोड़ा सा, कैसे उसको डील करना है, क्योंकि वो उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसका मुहावरे का मीनिंग क्या होता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन उसको उसको अलग इंट्रोडक्शन में ये होगा, लेकिन किसी चीज को किसी डायमेंशन को बॉडी में आप ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो स्टार्टिंग लाइन आप ये कर सकते हो, लेकिन उसको फिर कनेक्ट करना पड़ेगा आपको उस मुहावरे से रिलेटेड। कैसे उस मुहावरे उस प्रोवर्ब जो दे रखा है उसको कैसे ये रिलेट कर रहा है ये, ठीक है। उसमें एडिशन बस वही होता है, उस इंटरलिंक करना होगा, बार बार दिखाना होगा कि हाँ इस टॉपिक से क्यों या उस कहावत से क्या रिलेटेड है। मैं उस पर आऊंगा, उसको अच्छे से मैं डिटेल उसको लूंगा, ठीक है। कम से कम आप GS1 और GS2 जो अभी आप पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए, उसके साथ आपको ये रेडी रख लेना, उसको उस पर मैं आऊंगा, एक सेपरेट क्लास लूंगा, ठीक है। लेकिन 2 टॉपिक जो है आपको उसके लिए आपको रेडी रहो। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको सिखाना चाह रहा था कि कनेक्टिंग लाइंस रेडी कर लो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिंग लाइंस दिए दे रखे हैं, उसे भी यूज करना है तो आप यूज कर लो, या अगर आपका खुद का कुछ बना हुआ है कोई कनेक्टिंग लाइंस तो उसे यूज कर लो, ठीक है। ओके सर। हिंदी में भेजा, शुभ ने हिंदी में भेजा नहीं। हेलो।